मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध का टॉपिक संगठनात्मक वातावरण का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसमें पहले अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा में अपन देखते हैं, समूचा ब्रह्मांड एक विस्तृत वातावरण है और वातावरण में अनेक इकाइयाँ हैं तथा प्रत्येक इकाई अथवा संस्था का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें उसको प्रभावित करने वाले अनेक गतिशील घटक विद्यमान हैं। ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक घटक होते हैं। ये सभी घटक ही उस इकाई अथवा व्यावसायिक संस्था के वातावरण का निर्माण करते हैं। प्रत्येक इकाई या संस्था को यह वातावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तथा उससे अपने आप को इस वातावरण की सीमाओं एवं चुनौतियों के अनुरूप ढालना पड़ता है। ऐसा ना करने पर उस व्यावसायिक संस्था का अस्तित्व ही धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। व्यावसायिक संगठन के कार्यकलापों में जिसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि घटक प्रभावित करते हैं। यदि प्रत्येक संगठन भी इन घटकों को प्रभावित करता है, किंतु प्रत्येक व्यावसायिक संगठन को बाह्य वातावरण के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है और अपने आप को ढालना पड़ता है और जो इच्छित लक्ष्य हैं, निर्धारित लक्ष्य हैं किसी भी व्यावसायिक संगठन के, उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। प्रोफेसर बीमर ने परिभाषा दी है, व्यावसायिक वातावरण में वह परिवेश अथवा उन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा संस्थागत दशाओं का समूह सम्मिलित है जिनके अंतर्गत व्यावसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है। दूसरी परिभाषा दी है रीने की तथा सुएल ने, वातावरण व्यवसाय के वातावरण में वे सभी बाह्य घटक या बातें सम्मिलित हैं जिनसे यह घिरा हुआ है तथा जिनसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं संक्षेप में, व्यावसायिक वातावरण किसी भी व्यावसायिक संगठन की ये बाह्य गतिशील दशाएं, परिस्थितियां तथा घटक हैं जिनसे उस संगठन की कार्यकुशलता तथा सफलता प्रभावित होती है तथा जिन पर उस संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये सामान्यतः ये बाह्य घटक होते हैं। उस संगठन को उस वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ता है तथा उसमें समुचित अवसर ढूंढकर अपने लक्ष्यों को पूरा करना पड़ता है। अब हम इसमें देखते हैं आगे, व्यावसायिक संगठन के वातावरण की प्रकृति क्या है, अर्थात संगठन तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति क्या है। अपन देखते हैं, व्यावसायिक संगठन तथा वातावरण बीच एक विशेष संबंध पाया जाता है। इनके बीच पारस्परिक संबंधों की प्रकृति हमने निम्नलिखित प्रमुख घटकों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला घटक है इसकी प्रकृति का, व्यावसायिक संगठन के वातावरण की प्रकृति का, गतिशील वातावरण, डायनामिक एनवायरनमेंट। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन का एक गतिशील वातावरण होता है। उस संगठन को अपने इसी वातावरण में कार्य करना पड़ता है। दूसरा है इसका आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। प्रत्येक संगठन का अपना आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार का वातावरण होता है। व्यावसायिक संगठन अपने आंतरिक वातावरण पर प्राय नियंत्रण कर लेता है, अतः वह उसे बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता है, किंतु
बाह्य वातावरण पर संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अतः उसे बाह्य वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना ही पड़ता है। तीसरा है भौगोलिक सीमा। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन के बाह्य वातावरण की एक भौगोलिक सीमा होती है। यह सीमा प्रत्येक संगठन के कार्य क्षेत्र के अनुसार विस्तृत एवं संकुचित हो सकती है। चौथा इसका घटक है गतिशील घटक। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन का वातावरण गतिशील घटकों से बनता है। ये घटक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि प्रकृति के होते हैं। ये घटक निरंतर परिवर्तनशील या गतिशील होते हैं, न कि स्थिर या चिरस्थायी। इन घटकों को हमने आगे उसमें समझाया है दूसरे टॉपिक में। परस्पर निर्भर घटक। गतिशील वातावरण के घटकों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी घटक आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। वस्तुतः ये सभी घटक एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं तथा निर्भर भी होते हैं। आर्थिक घटक सामाजिक घटकों को, राजनीतिक घटक तकनीकी घटकों को, धार्मिक घटक सामाजिक घटकों को तथा अन्य इसी प्रकार सभी घटक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। अगला इसका घटक है व्यावसायिक संगठन के वातावरण की प्रकृति का संसाधनों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन अपने संसाधन बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है। श्रम, पूंजी, यंत्र, उपकरण, कच्चा माल आदि सभी संसाधन उसे अपने वातावरण से ही प्राप्त होते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करके ही प्रत्येक संगठन वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन करके अपने व्यावसायिक कार्यों को पूरा करता है। इन संसाधनों के अभाव में कोई भी व्यावसायिक संगठन अपने कार्यों को कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। इन संसाधनों को प्राप्त करने में उसे कभी कभी बहुत कठिनाई भी झेलनी पड़ती है, कभी कभी भीषण प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है तथा इन संसाधनों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी संसाधनों की निरंतर आपूर्ति के लिए कुछ समझौते एवं संयोजन भी करने पड़ते हैं। अतः व्यावसायिक संगठन केवल संसाधनों प्राप्ति के लिए ही बाह्य वातावरण पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने उत्पादों या सेवाओं को विक्रय करने के लिए भी उसे इसी बाह्य वातावरण पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी संगठन उत्पादों सेवाओं का सफलतापूर्वक विक्रय तभी कर सकता है जब वह अपने बाह्य वातावरण अर्थात ग्राहकों एवं समाज की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण करता है और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है। अतः ये साधनों का जो विनिमय जो घटक है ये एक व्यावसायिक संगठन के वातावरण की प्रकृति का प्रमुख घटकों में सम्मिलित है। अगला इसका 7वां घटक सूचनाओं का विनिमय। प्रत्येक संगठन अपने बाह्य वातावरण से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सर्वप्रथम प्रत्येक संगठन अपने बाह्य वातावरण का अध्ययन करता है और अपने आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वातावरण आदि के संबंध में सूचना एकत्र करता है। इन सूचनाओं के आधार पर इन घटकों के संबंध में भी अनुमान लगाता है। प्रत्येक व्यवसायिक संगठन इन सूचनाओं का अपने कार्यों के निष्पादन में उपयोग करता है। इन्हीं के आधार पर प्रबंधक उत्पादन, विक्रय, वित्त आदि कार्यों के नियोजन, निर्णय एवं नियंत्रण करता है। इन सूचनाओं के आधार पर ही प्रत्येक संगठन अपने बाह्य वातावरण की अनिश्चितता एवं जटिलता की समस्या का समाधान भी करता है। इसलिए सूचनाओं का विनिमय भी एक महत्वपूर्ण घटक है। अगला बिंदु है इसमें विस्तृत बाजार।
व्यावसायिक संगठन का वातावरण ही उसका विस्तृत बाजार है। प्रत्येक संगठन द्वारा अपने उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को अपने वातावरण में उपलब्ध कराता है। यह वातावरण जब उन्हें स्वीकार करता है तो व्यावसायिक संगठन का निरंतर संचालन होता रहता है। तो विस्तृत बाजार, भाई विस्तृत बाजार के अंतर विभिन्न संगठनों की अथवा कंपनियों की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो ये बाजार भी इसकी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा इसमें अगला है 9वां, रूपांतरण द्वारा उपयोगिता का सृजन। व्यावसायिक संगठन अपने वातावरण से जो कुछ साधन प्राप्त करता है वह उन्हें वातावरण को ही लौटाता है। ऐसा करने की प्रक्रिया में वह उन साधनों का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप उन संसाधनों में उपयोगिता का सृजन होता है। इस प्रक्रिया में व्यावसायिक संगठन साधनों में रूप, समय, स्थान, स्वामित्व संबंधी उपयोगिता सृजन करके अपने वातावरण को लौटाता है। भाई भौतिक वातावरण में, बाह्य वातावरण से कोई व्यावसायिक संगठन कच्चा माल प्राप्त करता है और उस कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उसका रूप परिवर्तन करके और उसमें उपयोगिता का सृजन करके अपने उसी वातावरण को उनको वस्तुओं और सेवाओं के रूप में ग्राहकों की संतुष्टि करते हुए वातावरण को लौटाता है। यह एक प्रकृति का महत्वपूर्ण अंग है। 10वां है वातावरण की आवश्यकता की संतुष्टि। वातावरण प्रत्येक संगठन से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि की अपेक्षा रखता है। जो संगठन वातावरण की इस अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाता है उस संगठन की धीरे धीरे स्वतः ही अंत हो जाता है। अच्छा, वातावरण की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है प्रत्येक व्यावसायिक वातावरण की, व्यावसायिक संगठन की एक प्रकृति का अंग है। चुनौतियां एवं बाधाएं अगला है। चुनौतियां एवं बाधाएं। व्यावसायिक संगठन को अपने वातावरण में कार्य करने तथा उसकी अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में अनेक चुनौती एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो संगठन इन चुनौतियों एवं बाधाओं के बीच उपयुक्त अवसरों की खोज कर लेता है वह संगठन सफल हो जाता है। ऐसा नहीं करने पर उस संगठन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। भाई आप देखें चुनौती एवं बाधाओं में आज का जो बाह्य वातावरण का परिवेश है वो बहुत ही गतिशील है। यानी क्षण प्रति क्षण उपभोक्ताओं की आदतें, रुचियाँ, फैशन परिवर्तन होता रहता है। ऐसे स्थिति में उन परिवर्तनों के अनुरूप ही अर्थात बाह्य वातावरण के अनुरूप ही उसको ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगला इसका बिंदु है परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अपने वातावरण की उपज है। उसका जो भी स्वरूप उभरता है वह इसके वातावरण का ही परिणाम है। वस्तुतः वातावरण अनेक घटकों के प्रभावों का संयुक्त परिणाम होता है। ये घटक स्वयं परिवर्तनशील एवं गतिशील होते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को अपना स्थिर अस्तित्व बनाए रखने के लिए वातावरण के घटकों के अनुरूप ही अपनी नीतियों एवं कार्यकलापों में परिवर्तन करना पड़ता है। ग्राहकों को रुचि, फैशन, जीवन शैली, तकनीक, सरकारी नियम एवं नीतियाँ, सामाजिक मूल्य, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, अर्थचक्र की स्थिति आदि में परिवर्तन होते ही रहते हैं। अतः प्रत्येक व्यवसायिक संगठन को अपनी नीतियाँ एवं कार्यकलापों में इन्हीं के अनुरूप परिवर्तन करना पड़ता है। अगला घटक है इसकी 14वां, सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी। व्यावसायिक संगठन वातावरण के सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी है। यह नागरिक समुदाय,
उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, विनियोजकों, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, राजनीतिक और सरकारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आदि सभी वातावरण के घटकों के प्रति उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में सभी व्यावसायिक संगठनों को इन निर्णयों एवं कार्यों को करने से पूर्व इनके हितों को ध्यान में रखना पड़ता है, अर्थात उनको सरकारी नीतियों एवं नियमों के अनुरूप ही अपना व्यवसाय चलाना पड़ता है। उपभोक्ताओं के जो आशाएं अपेक्षाएं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। विनियोजकों की जो आशाएं हैं उनका जो प्रतिफल है उसको ध्यान में रखकर भी कार्य करना पड़ता है। अतः ये सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी होने के इसकी एक प्रकृति है व्यावसायिक संगठन के वातावरण की। अगला बिंदु है इसमें व्यवसाय भी वातावरण को प्रभावित करता है। अभी तक क्या है कि बाह्य वातावरण व्यवसाय को प्रभावित करता है, ये बिंदुओं का अध्ययन किया। अब इसमें एक बिंदु यह है अंतिम कि व्यवसाय भी वातावरण को प्रभावित करता है। प्रत्येक संगठन बाह्य वातावरण की शक्ति के प्रभाव से प्रभावित होता है तथा कुछ सीमा तक स्वयं भी बाह्य वातावरण को प्रभावित करता है। बाह्य वातावरण का प्रत्येक संगठन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव उसको उसकी अनेक शक्तियों के कारण प्राप्त होता है। बाह्य वातावरण को शक्ति सरकार, व्यवसाय, ग्राहकों, निवेशकों, आपूर्तिकर्ताओं, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं से प्राप्त होती है। ये शक्ति बाह्य वातावरण का प्रत्येक संगठन पर बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि प्रत्येक संगठन बाह्य वातावरण से ही अपने लिए आवश्यक संसाधन एवं सूचनाएं बाजार से प्राप्त करता है। यह प्रत्येक संगठन के लिए अनेक अवसर एवं चुनौतियां भी प्रदान करता है। दूसरी ओर प्रत्येक संगठन भी कभी कभी अपने बाह्य वातावरण के कुछ घटकों को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। ऐसा उस संगठन के अपने उत्पादों एवं सेवाओं की एकाधिकारी स्थिति के कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में वह संगठन अपने बाह्य वातावरण में स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। जैसे अपन देखते हैं व्यावसायिक संगठन जैसे सरकारी उपक्रम हैं, इंडियन ऑयल कंपनी, आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी, भारत गैस कंपनियां, इन कंपनियों की बाजार में एकाधिकारी प्रवृत्ति है और ये बाह्य वातावरण के अनुरूप ये प्रभावित तो होते हैं, लेकिन ये भी बाह्य वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि इनकी स्थिति एकाधिकारी प्रवृत्ति की होती है। अतः बाह्य वातावरण को लोगों को, जिसमें ग्राहक है, प्रतिस्पर्धा है, उपभोक्ता है, समाज है, उनको उस व्यावसायिक संगठन की नीतियों एवं कार्यकलापों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस तरह से आज हमने आपको संगठनात्मक वातावरण में इसकी अर्थ एवं परिभाषाएं और व्यावसायिक संगठन के वातावरण की प्रकृति के विभिन्न घटकों का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन किया है। धन्यवाद।